हेलो दोस्तों, मेरे 14th मिनी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह बहुत बारिश हो रही थी तो मैं अपने आरब को छोड़ने के लिए स्कूल गया और स्कूल के बाद लेट हो गया था तो जिम गया। लेकिन रास्ते में बॉबी जो है, ये डॉगी, ये इन बच्चों के साथ होता है जो कॉलेज के बच्चे हैं। इसने मेरे को देखा और पीछे पीछे आ गया। मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो एकदम लाइट चली गई और मैं बस गिरते गिरते बचा। 9 बजे जिम बंद हो जाता है तो इसलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो डॉगी वो इंतजार करते रहते हैं कि जैसे 9 बजे तो इनको कुछ खाने को मिलेगा। और इसके बाद मैं जैसे घर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया कि स्कूल में बेटा बीमार है। तो इसके लिए मैं स्कूल में गया, वहाँ मुझे एक मिले, उन्होंने बोला मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। तो मैंने बोला जी मेरा थोड़ा सा शूट कर दो आप स्कूल के लिए, क्योंकि एक आधा कैमरा पर्सन तो चाहिए। और तब तक आरव आ गया और इसको छुट्टी लेनी थी तो इनसे परमिशन लेके फिर इसको छुट्टी ले ली। और छुट्टी लेने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हम शॉर्टकट से ऊपर घर की तरफ चल पड़े। लेकिन हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। उसके बाद इसके लिए दवाई ली हमने आरब के लिए। इसके पेट में दर्द हो रही थी, फोटो शूट कर रहा था, तभी मुझे फ़ोन आया कि गाड़ी जो वो मेरी वाली ठीक हो गई है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो वाइफ को लेके जा रहा था तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेता हूँ उसको कपड़ों को, और वो मेरी ड्राइवर बन के चलेगी। लेकिन पता चला कि प्रेस उसकी हेल्प करने के चक्कर में वो उसकी शर्ट ही जल गई। और फिर हम निकल पड़े गाड़ी लेने के लिए। और जब हम गए गाड़ी लेने के लिए तो पहले मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव की, क्योंकि आर्यन साथ में था और उसकी अभी एज नहीं हुई है। और वाइफ थी लेकिन वो भी काफ़ी डर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बोला वो गाड़ी चलाने के लिए। और हम पहुंचे टाटा के सर्विस स्टेशन। और यहाँ समीम जो थी, ये बहुत ही अच्छी मेरी नोन है, इनसे बात की और इन्होंने बोला कि जीएम साहब से बात करो, यहाँ फॉर्मेलिटी क्लियर होगी। और यहाँ पता चला कि ये जो जीएम साहब हैं ये मेरे ही जूनियर है इंजीनियरिंग में। यहाँ फिर हमने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद हम चल पड़े गाड़ी लेने के लिए। तो ये जो जीएम साहब हैं इन्होंने गाड़ी के लिए सुबह से धुलवा के रखी थी, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा इसको अच्छे से रब करवाया ताकि बिल्कुल चमचमाती हुई कार हैंड ओवर करे। और गाड़ी बिल्कुल नई बन चुकी थी, जो कुछ एक चीज़ें थी उसको ठीक करवा दिया था। हालांकि 12-13 दिन लग गए इस चीज़ के लिए। और मुझे भी याद है कि जब पहली बार गाड़ी लगी थी तो मेरा पहला ब्लॉग था। तो आज 13 या 14वां ब्लॉग है। तो इतने दिन हो गए इसको अब गाड़ी को ठीक करते हुए। उसके बाद हम चल पड़े। लेकिन आर्यन का मूड था कि बाइक दोबारा देखनी है। तो इसने अपनी माँ को बोला कि एक बार बाइक देख के चलते हैं। और थोड़ा सा आगे शोरूम था एसडी वालों का, तो ये गाड़ी लेके चले गए और मैं भी वहाँ आया और गाड़ी देखी। लेकिन एसडी गाड़ी में मेरे को लंबी वाली बाइक चाहिए थी, क्योंकि पहले मेरे पास एवेंजर थी और मेरे को बहुत ही पसंद थी। और आर्यन को ये वाली गाड़ी बहुत पसंद थी। तो इसने देखा लेकिन मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जितनी एवेंजर थी। तो मैंने बोला एक बार शोरूम में देख लेते हैं एवेंजर का, फिर तीनों बुलेट और इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन इसने देखा, बोला इसको ले लेते हैं। मैंने बोला अभी तुम्हारी एज जो है वो 16 या 17 साल है, तो अभी 18 को तो हो ही नहीं, तब तक तो चलाऊंगा मैं ही। तो इससे अच्छा है पहले एक बार मेरे को अपनी वाली बाइक देखने दो, उसका जो भी इन तीनों बाइक में अच्छी होगी उसको हम लेंगे। और उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए। और मैंने अपनी स्पार्क है उसको चला के जा रहा था और वो दोनों मेरे से बहुत आगे चले गए थे। और देखा तो कम से कम 15 या 20 मिनट का फर्क पड़ गया था। उसके बाद दोबारा वो आगे चले गए। कल कुल्लू में मेरी भांजी की शादी है, इसलिए गाड़ी तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है वो मुझे अपनी टीम को देनी थी, क्योंकि कांगड़ा में एक वेडिंग शूट है। तो इसी तरह हमारा जो यात्रा है वो पूरी हो गई और हम घर पहुंच गए। और मेरा ये जो मिनी ब्लॉग है इसको देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट दूँ। और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप मेरे को थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज़रूर दें। और
1 स्टार जरूर देना, जिससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।